कभी कभी बहुत प्रयास और मेहनत के बावजूद भी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हम कभी सोचे नहीं रहते हैं, क्योंकि किस्मत तो हमें कभी भी कुछ भी दे सकती है। मगर जो विवेकशील होते हैं वह गलत भावना से फेंके गए नींबू को भी अच्छी तरह से शिकंजी बनाना जानते हैं। जिसे जीवन को जीने की कला मालूम हो, काली बिल्ली उसके रास्ते में बाधा कभी नहीं बन सकती। 99% लोग काली बिल्ली से डरते हैं, मगर 1% ऐसे भी लोग हैं जो काली बिल्ली खरीदने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनका मानना तो यही है कि काली बिल्ली से जीवन में तरक्की होती है। कभी कभी एक नए कपड़े में भी ऐसी दाग लग जाती है जिसे कभी नहीं छूटने की संभावना होती है। ऐसे में भी हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो उस कपड़े को ही हम फेंक दें या फिर उस दाग पर कोई ऐसा फूल बना दें, कोई ऐसा चित्र बना दें, कोई ऐसी डिजाइन बना दें जो कपड़े को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। जीवन का भी कुछ ऐसा हाल है, जब तक जीवन रहेगा समस्याएं तो आती ही जाती रहेंगी। कुछ लोग तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपनी अक्ल की आंख को ही बंद कर लेते हैं, मगर कुछ विवेकशील लोग उन समस्याओं को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने का तो हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है, मगर अच्छा दिखने के लिए जो करना होता है वह हर किसी को पसंद भी नहीं आता है। एक गांव में दो भाई थे। बड़े भाई का नाम राम था, जो बड़ा ही सीधे स्वभाव का व्यक्ति था, और दूसरे भाई का नाम श्याम था, जो चंचल और सेल्फिश आदमी था। जहां राम का स्वभाव था अपने से भी पहले दूसरे की परवाह करना, वहीं श्याम का स्वभाव था सबसे पहले अपनी परवाह करना। राम और श्याम दोनों की शादी हो गई थी, दोनों अपने परिवार के साथ रह रहे थे। कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों में बंटवारा की स्थिति आई। राम ने श्याम से कहा कि श्याम, बंटवारे में तुम्हारी इच्छा की प्राथमिकता रहेगी, तुम खुशी से जो भी दे दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। राम ने श्याम के मन की बात कह दी, क्योंकि श्याम भी तो ऐसा ही चाहता था। श्याम ने बंटवारे में घर लिया और थोड़ी सी उपजाऊ जमीन लिया जो उसके घर के ही बगल में थी, और राम को उसने घर और जमीन के बदले एक बहुत बड़ा जमीन का प्लाट दिया। मगर वह पूरा प्लाट कंकड़ पत्थर से भरा हुआ था और उसके बीच में एक खाई भी थी। बारिश होने पर चारों तरफ से पानी आकर उसी खाई में जमा होता था। इस बंटवारे से राम की पत्नी खुश नहीं थी और वह राम को जली कटी सुनाने लगी। कहने लगी कि जिसे खुद का ख्याल ना हो उससे भाई तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी दगा दे सकता है। हर समय तो भाई की भावनाओं का ही ख्याल रखते थे। जब बंटवारा करने की बात आई तो सब कुछ उसी पर छोड़ दिए। राम की पत्नी ने कहा कि इसके अलावा आप जीवन में कोई और भी अच्छा काम किए हैं जिसकी वजह से मैं आप पर गर्वान्वित हो सकूं। हाँ, आपका छोटा भाई आप पर गर्व जरूर करेगा, क्योंकि आपने उसके मन के हिसाब से काम किया है। राम ने कहा कि भाग्यवान जो भी कुछ हुआ उसको सोच सोच कर माथा पीटने से क्या होगा। अब तो चलकर वहीं पर रहने की व्यवस्था भी करनी होगी, कोई न कोई उपाय तो जरूर ही करना पड़ेगा। उस जमीन में केवल एक विशेषता थी कि वह रोड के किनारे थी। पति पत्नी दोनों लोग एक झोपड़ी डालकर उस जमीन पर रहने लगते हैं। उनके पास 2 ठे गाय थे जिसके दूध से उनका जीवन चलता था, और थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करके सब्जी उगा लेते थे। गर्मी के दिन की बात है कि उसी रोड को पकड़कर एक महात्मा पैदल जा रहे थे। गर्मी की वजह से महात्मा जी को प्यास लगी और उन्होंने देखा आसपास कोई भी गांव नजर नहीं आ रहा था। महात्मा जी की नजर अचानक राम की झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के बाहर राम और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। महात्मा जी जब राम के झोपड़ी के पास जाते हैं तो उसने बड़े ही प्रेम भाव से बैठाया और आदर सत्कार किया। महात्मा जी ने कहा कि मैं पानी की तलाश में आप लोगों तक पहुंच गया। राम ने कहा कि गुरुदेव, यह तो हम दोनों का ही सौभाग्य है, अन्यथा इस वीराने से जगह में एक गरीब की झोपड़ी में कौन आता है। राम की धर्मपत्नी झोपड़ी के अंदर से एक गिलास लस्सी के साथ बाजरे की रोटी लेकर आई और साथ में मटके का पानी, जो गर्मी के दिनों में हर किसी को भाता है। राम महात्मा जी से उसे ग्रहण करने के लिए आग्रह करता है। महात्मा की सेवा करके राम और उसकी पत्नी को बड़ा अच्छा लगा और महात्मा जी उनके सेवा से बहुत ही खुश हुए। महात्मा जी ने राम से कहा कि यह जितनी भी जमीन खाली है, यह जमीन किसकी है। राम ने दुखित मन से कहा कि गुरुवर, दुर्भाग्य से यह जमीन मेरी ही है। यह पूरी जमीन पत्थर और कंकड़ से भरी हुई है, और जो बीच में आप गहरा गड्ढा देख रहे हैं वह बारिश के दिनों में पानी से बिल्कुल भर जाता है। बड़े ही मुश्किल से मैं इस थोड़ी सी जमीन को रहने योग्य बना पाया हूँ। न ही मेरे पास इतना पैसा है
कि मैं इस खाई को पटवा सकूं और इस जमीन के कंकड़ पत्थर को निकलवा सकूं। और जब तक ऐसा नहीं होगा यह जमीन पूरी तरह से बेकार है, किसी भी काम के लायक नहीं है। और यही सोचकर हम दोनों लोग भाग्य के भरोसे जी रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं कि अगर लगता है कि भाग्य में सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो भाग्य को सही करने के लिए कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। जिस जमीन को आप दोनों लोग बेकार कह रहे हो वह जमीन हमें सोने के जैसे दिख रही है। महात्मा जी की बात सुनकर राम की पत्नी आश्चर्यचकित होकर देखती है। राम कहता है कि गुरुदेव कृपा करके कोई मार्ग बताएं जिसकी वजह से हम दोनों लोगों का जीवन सरल बने। महात्मा जी कहते हैं कि राम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बातों को जीवन में मान लिया तो तुम्हारे जीवन में एक अनोखा परिवर्तन होगा। जो तुम्हारी जमीन पर खाई है उस खाई को एक निश्चित आकार दो, उसे और भी खोद कर सुंदर बनाओ। उस खाई के चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां बनाओ जो देखने में छोटी तो हो मगर दूर से खूबसूरत लगती हो। यह सभी झोपड़ी एक रेस्टोरेंट के रूप में देखी जाएंगी। तुम लोगों को द्वारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बाजरे की रोटी और लस्सी तो बहुत ही प्रिय भोजन है। झोपड़ी के रूप में दिखने वाला यह नया रेस्टोरेंट और उस नए रेस्टोरेंट में यह नए तरह का भोजन हर किसी को प्रिय लगेगा, हर किसी को आकर्षण का केंद्र बनाएगा। तुम झोपड़ी के ऊपर बल्कि सब्जियों का लत्ता लगा देना जिसकी वजह से झोपड़ी और भी खूबसूरत लगेगी। अपने पशुओं की संख्या को धीरे धीरे और भी बढ़ा लेना जिससे अधिक मात्रा में दूध और दही की व्यवस्था हो सके। बड़ी बड़ी शहरों से लोग ऊब करके एकांत में घूमने जाते हैं। लोगों को यही तो पसंद है। हर किसी को एक यूनिक जगह की तलाश है। महात्मा जी कहते हैं कि राम मेरी तो यही मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी क्या है यह तुम जानो। मैं तो कभी भी तुम्हारा भला ही चाहूंगा। और इस तरह से महात्मा उन दोनों लोगों को एक अच्छे भविष्य के लिए दुआ देते हुए आगे चले जाते हैं। राम को महात्मा की पूरी बात समझ में आ गई और कुछ ही समय के पश्चात वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। जैसे जैसे पैसा आने लगा राम उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाने लगा। उसकी तरक्की को देखकर छोटे भाई को रहा नहीं गया। उसके छोटे भाई ने राम से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, आज मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राम ने कहा कि साथ ही में तो थे जब हमें घर से बेघर होना पड़ा। अब दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो हमारे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पत्नी से बहुत जली कटी सुनी है। और तुमने भी जो कुछ किया अपने हिसाब से ठीक ही तो किया था। जो तुम्हारे भाग्य में था तुम्हें मिला और जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल रहा है। और इस तरह से राम कुछ ही दिनों के बाद वहाँ झोपड़ी के आकार का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनवाता है। दोस्तों इस कहानी का सार बस इतना ही है। अगर जीवन में कुछ भी बुरा हो जाए तो बैठकर उसका शोक मत बनाइए, बल्कि उस खराब समय को अच्छा समय में बदलने के लिए प्रयास कीजिए, योजना बनाइए। यह कहानी महाराष्ट्र के एक गांव की है। यह कहानी आपको कौन सी सीख देती है यह कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का सहयोग और प्यार बनाए रखेंगे।